अरे बैठ जाना भाई वहाँ भी लाइट आप लोग करबला में जुलूस दाखिल हो चुके हैं और माशाअल्लाह से तमाम ज़ाहिरीन अभी ये अंगारे का मातम शुरू हो चुका है, इसलिए कि सिर्फ हम ही नहीं गमे हुसैन मनाते बल्कि हर मज़ाहिब के लोग हम मनाते हैं। किसी शायर ने का शेर कहा है, आज भी ज़माने में चर्चा हुसैन का, चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। हर कौम कह रही है हमारे हुसैन हैं, बिदअत कहो या पाप कहो मुझको गम नहीं। गंगा जमुना भी करती है मातम हुसैन का, गांधी के देश में करते हैं मातम हुसैन का। और हमारे जो साथ प्रशासन है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी बहुत मेहनत और मशक्क़त के साथ इस जुलूस को करबला में दाखिल कराया। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, अपने प्रशासन के, अपनी बिहार गवर्नमेंट के, जो वाकई में वफादारी की तरह। लिहाजा ये देखें, ये प्यासों की याद में या अब्बास की सदाएं बुलंद करे, वो अब्बास जिसके दोनों शाने कलम हो गए थे, दोनों हाथ कट चुके थे। ये ताबूत मौला अब्बास और साथ में जुलझना, और ये अब्बास अलमदार की सदाएं बुलंद करते हमारे नौजवान बदौर ये मातम करते हुए अंगारों से गुजर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए हम किस तरह से अंगारों पे गुजर रहे हैं। हरारत ही शराफत का बता देती है, सर्द हो के भी दुश्मन को जला देती है। आग का मोजज़ा देखो, हम चलते हैं फिर भी जला नहीं पाते, दुश्मन वो हैं जो घर बैठे ही जल जाते हैं। आराम आराम से अंगारे के मातम करें, दौड़ धूप न करें और सभी को मौका दें ताकर के सभी इस फराइज को अंजाम पहुंचने को भी दें। और भाई जितने दाएं बाएं खड़े हुए कम से कम या पास कहते रहे आप लोग, ताकि ये मातम करने वाले भी गुजरते रहें। या पास की सदाएं बुलंद करते रहें। ये बहुत बड़ी ताकतें हैं जो मौला पास, बड़ी शख्सियतें हैं। चूँकि सिर्फ हम ही नहीं गमे हुसैन मनाते, हमारे हिंदू भाई भी मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं, ईसाई भी मनाते हैं, यानी मुसलमान भी मनाते हैं, यानी जितने धर्म के लोग इस सरजमीन पे हैं ये सब गमे हुसैन मनाते हैं। और यही नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मगर जालिमों ने हिंदुस्तान नहीं आने दिया। लेकिन मैं कहूँगा मौला हुसैन, दुश्मनों ने आपको आने नहीं दिया, लेकिन आपका गम पूरे भारत में हो रहा है, आपका परचम लहरा रहा है और तमाम लोग मिलजुल के खराज अकीदत आपको पेश करने के लिए आए हैं।
नमन कर रहे हैं, रोती हुई आंखों से आपको, और हमारे प्रशासन वाले के साथ दे रहे हैं। इन्हें भी मौला सलामत रखे और इनकी भी इज्जत आबरू को बरकरार रखे। जो हमारे प्रशासन हमारे शाना बशाना है और ये बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वाकई इसीलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे भारत मुल्क में जितने बेहतरीन से आज़ादारी मौला करते हैं वो शायद ही किसी मुल्क में हो। यही वजह है कि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान बेहतरीन एक देश है हमारा। इसीलिए हमारा ईमान, हमारी जान, हमारा ये भारत मुल्क है। हम सर कटा सकते हैं अपने मुल्क के लिए, मगर किसी दुश्मन के आगे सर नहीं झुका सकते। इसलिए मेरा भारत महान है, हिंदुस्तान महान है। यहाँ बात कहते हुए मातम अंगारे का कहते हुए गुजरे और इंशाअल्लाह देखें कि कितने लोग अंगारों से गुजर रहे हैं और ये अब्बास की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आप थोड़े लम्हों के लिए मौलाना फिर तकरीर करेंगे और उसके बाद फिर इनके हिम्मत हौसले को सलाम। जिस आग पर ये पुरसा पेश कर रहे हैं खुदा इन्हें कबूल करे। हुआ मुसीबता हुआ मजलूमा। अपने दोनों हाथ बुलंद करके बुलंद लहज़ों में कहे लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। या अब्बास, 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 करबला आप उसके नाम को अपनी ज़बानों पे जारी कर रहे हैं कि जिसकी विलादत के बाद ये अब्बास जो कभी भी अपने शहजादियों के हाथों पर इतना चला कि रवायत कहती है कि मेरा गाजी अब्बास अपनी शहजादियों के हाथों पर इतना चला जितनी अपनी माओ के गोद में नहीं रहा। अजरकुमुल अल्लाह अजरकुमुल ज़हरा हुआ मुसीबता हुआ मजलूमा हुआ अब्बासा हाज़ा दारान मजलूम करबला। रवायत की फिक्र है कि अब्बास जब अपनी शहजादियों के यहाँ से मुलाकात करके घर में तशरीफ लाया, अरे सहने खाने में क्या देखा कि उसकी माँ उम्मुल बनीन गिरियाज़ारी कर रही है। हाय अब्बास तेरी गैरत पे लाखों सलाम। अरे ये मेरा अब्बास जो अभी चलना सीखा था, जिसने अली के शहर में चलना सीखा था, जैसे ही अपनी माँ के पास आया क्या देखता है माँ की आंखों से आंसू जारी। अब्बास के गैरत को सलाम। अरे अब्बास कहते हैं ऐ मेरी माँ, अरे किसने इतनी जुर्रत कि उसने तेरे आंखों में आंसू लाए। अजरकुमुल अल्लाह अजरकुमुल ज़हरा
जैसे ही वहाँ पहुँचा जनाब अब्बास है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के घर सैयदादियों के पास न गए। रवायत कहती है कि माँ ने जनाब गाजी को बैठाया और बैठाने के बाद एक जुमला अर्ज करते हैं, कहते हैं ऐ मेरे लाल गाजी है वफादार करबला, ऐ वफाओं का खुदा, अरे जिसके घर से तू आ रहा है ना, जिसे तू अपनी बहनें कहता है ना, जरा सुन अब्बास, अरे वो आका आजादी है, वो शहजादी है, उन्हें बहनें न समझना। ऐ मेरे लाल अब्बास, अरे जब भी उनसे मुलाकात हो ना, तू याद रख तू कनीज की औलाद है, तू कनीज ज़ादा है और वो आका आजादी। अजरकुमुल अल्लाह अजरकुमुल ज़हरा वा मुसीबता वा गरीबा वा बासा। दारुल रवायत कहती है कि गाजी अब्बास ने जैसे ही ये जुमले सुने, गाजी अब्बास पूरा दिन घर रह गए। अब गाजी के घर में होना था, अरे शहजादियां मचलने लगी। जनाब ज़ैनब उम्मुल बनीन के पास नहीं आने के बाद कहती है, अरे गाजी कहा। जैसे ही गाजी को देखा, दिल के ठंडक से सांस ली, आवाज देती है ऐ मेरे गाजी, अरे तुझे क्या हो गया, तू घर क्यों नहीं आता। गाजी ने अपने गाजी को उनके माँ के बाद याद आ गए। गाजी अपने शाने को झुकाए, अपने सरों को झुकाए, शहजादी के पास आता है, आ करके कहता है ऐ मेरी शहजादी, आजादी मुझे माफ करना। अरे मेरी माँ ने कहा है कि मैं आपको आजादी कहूँ। ऐ मेरी शहजादी, अरे आप अली की बेटी, आप फातिमा के लाल, अरे आपका मकाम शाहाना है, आप शहजादी और कहा ये कनीज का गुलाम। दारुल रवायत कहती है जैसे ही जनाब ज़ैनब ने इस फिक्रे को सुना, जनाब ज़ैनब के आंखों से आंसू जारी हो गए। अब्बास को सीने से लगाया, कहते हैं मेरे गाजी, अरे तू तो हमारी ढारस है ना, तू हमारा हौसला है। ऐ मेरे गाजी, रवायत कहती है कि जैसे जैसे अब्बास बड़े होते गए, जनाब ज़ैनब की आस अब्बास से जुड़ती चली गई। अजरकुमुल अल्लाह अजरकुमुल ज़हरा, खुदा इन उमूर पर, इन लोगों पर अपनी रहमत नाज़िल करे, खुदा इन जवानों को सलामत रखे जो उस अब्बास का नाम लेकर के आज आग से गुजर रहे हैं ना। अरे ये वो अब्बास का नाम है कि जिसके नाम शहजादियों की ढारस बना करती थी। ये वो अब्बास का नाम है कि जिसके होते हुए कभी भी ख़याम हुसैनी की तरफ कोई मलऊन ने नजर उठाकर नहीं देखा। अजरकुमुल अल्लाह अजरकुमुल ज़हरा। दारान मज़लूम करबला अबुल फज़ल अब्बास, रिवायत कहती है कि जब अब्बास कुछ सिन के हो गए, कुछ जवान हुए, एक बार अपने घर के दर ख़ैमा पे खड़े थे, अंदर मौलाए कायनात जनाब हुसैन से फरमा रहे थे ऐ मेरे लाल, अरे एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तेरे पास कोई याबर मददगार ना होगा। दारान मज़लूम करबला गाजी अब्बास मोहब्बत कदम भरने वालों जरा मंजर को सुनो। दारो तुम्हारी आवाजों पे खुदा रहमत नाजिल करे। दारो तुम्हारे पुरसा को बीबी कबूल फरमाए। मुझे पाने इस पुरसे को पुरसे की मानिंद पेश करो। रवायत कहती है कि जैसे ही मौला हुसैन ने कहा कि दारो, कि जैसे ही मौला हुसैन से कहते कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हुसैन तू तरो तन्हा होगा, तेरे आसपास कोई ना होगा। मेरा हुसैन कहता है ऐ मेरे बाबा जान, क्या उस आलम गुर्बत में आप हमारे साथ नहीं होगे। और जनाब अमीर कहते हैं नहीं मेरे लाल, मैं भी नहीं होगा। फिर मौला कहते हैं ऐ मेरे बाबा जान, क्या मेरा भाई हसन भी नहीं होगा। इमाम कहते हैं नहीं मेरे लाल, अरे हसन भी नहीं होगा। हत्ता के वहाँ फरमाते क्या